वेलकम इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम ऑटोकैड में आपको कुछ कमांड्स बताने जा रहे हैं। पहला कमांड अपना सर्कल है, ठीक है। सर्कल में अपना अगर आप देखेंगे तो सेंटर रेडियस, सेंटर डायामीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10-10 रेडियस और 10-10-10। यहाँ पर 10-10 रेडियस जो है या फिर 10 का मतलब क्या है? 10 मतलब होता है स्पर्शी, ठीक है। हिंदी में इसको स्पर्शी, इंग्लिश में इसको टेंजेंट बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं पहले ऑप्शन की अपने। पहला ऑप्शन हमारा है सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? कोई भी सर्कल होता है वो या तो अपनी त्रिज्या से बनता है या तो अपने व्यास से बनता है, ठीक है। या तो जीवा से बनेगा। अभी जीवा से कैसे बनेगा, या इंग्लिश में बात करें तो पहला अपना डायमीटर से बनता है, रेडियस से बनता है, कॉर्ड से बनता है। अभी ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी अभी आगे आप देखते जाइए, ठीक है। हो सकता है इतनी डिटेल में आपने कभी पढ़ा ना हो इसको। फिलहाल पहला हम बात करते हैं अपना सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, फिर से देख लेते हैं। सेंटर रेडियस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, 100 एंटर। अब ये 100 रेडियस का हमने सर्कल बना लिया। अगर आपको इसको रेडियस लगानी हो तो आप यहाँ से आके रेडियस लगा लेंगे, यहाँ से इसकी रेडियस आ जाएगी, करेक्ट। अगर आप एक बात ध्यान देंगे तो अगर इसकी रेडियस 100 है तो डायमीटर कितना होगा? 200 होगा। तो यहाँ पर आपको 200 की वैल्यू मिल जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन अगर अपना देखें हम तो सेंटर डायमीटर के लिए यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे एक पॉइंट, क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 100 डायमीटर। ध्यान रखिएगा हमने 100 डायमीटर से बनाया है तो जाहिर सी बात है रेडियस से छोटा होगा। अगर इसकी बात करें, ये हमने कितना लिया हुआ है डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? 100 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 50 होगी। जाहिर सी बात है 50 होगी। अच्छा, अगर हम एक बात यहाँ पर ये समझें कि हमको कमांड से करना है, ये जो डायमेंशन में लगाया हमको इससे नहीं लगानी, हमको कमांड से डायमेंशन लगानी है अपनी, ठीक है। तो कमांड से कैसे लगाएंगे? कमांड से लगाने के लिए आप रेडियस के लिए लगाएंगे DRA एंटर, ठीक। DRA एंटर करेंगे और यहाँ पर रेडियस आ जाएगी। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं डायामीटर तो DDI करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से ये डायामीटर आ जाएगा, ठीक। अभी आप एक बात का खास ख्याल रखें कि डायमीटर अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो बार डिज़ाइन करते हो, जो भी स्टील या RCC डिज़ाइन करते हो आप, उसमें हम लोग सरिया लगाते हैं, तो जो सरिया होती है अपनी वो डायमीटर में ही नापी जाती है। जैसे 12 mm, 16 mm, 20 mm, 8 mm, 10 mm, या मार्केट की भाषा में बात करें तो 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत। तो ये सारी वैल्यू किस में होती है? डायमीटर में होती है, ठीक है। तो इसीलिए डायमीटर अपने लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात हम इंजीनियर्स आपको और बता दें कि ऑटोकैड आप लोग ज़रूर सीखें। ऑटोकैड, रेविट सॉफ्टवेयर का ज्ञान आपको होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो आपको एक स्किल है, ठीक है। ये आपकी एक स्किल होती है, ये कोई आपका डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है। आप कहीं से भी कोई भी सर्टिफिकेट किसी के भी इंस्टीट्यूट का आप बनवा के लेके किसी भी कंपनी में चले जाएंगे तो कंपनी वाला सीधा आपसे कहेगा कि सर्टिफिकेट तो आपकी एलिजिबिलिटी है कि हाँ आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है, लेकिन आपने पढ़ाई क्या किया है, क्या सीखा है आपने वहाँ पे, वो कंपनी वाला तुरंत आपसे कहेगा कि हमको ये चीज़ बना के दिखाओ या ये चीज़ करके दिखाओ कैड में, रेविट में, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट नहीं होता कंप्यूटर। इनफैक्ट कंप्यूटर के किसी भी कोर्स के लिए ADCA, DCA, जो दुनिया भर के कोर्सेज चलते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपकी डिग्री इम्पॉर्टेंट नहीं होती है काम करने के लिए, ठीक है। आपने कितना सीखा, कितना स्किल है आपके पास, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप अच्छी जगह से पढ़ें जहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाएँ। फ़िलहाल इसके लिए एक बात ये भी कही जाती है कि पीछे रह जाएगा वो दुनिया की रफ्तार में जिसका हुनर बिकता नहीं बाज़ार में, ठीक है। तो स्किल का मतलब हुनर है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो फिर आप जाहिर सी बात पीछे रह जाएंगे। तो पहला हमारा है, पहला हमने अपना सेंटर रेडियस पढ़ लिया और दूसरा हमने डायमीटर पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा हम आते हैं 2 पॉइंट पे। अभी 2 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल हमने बना लिया कुछ, हमको 2 पॉइंट से जाना है, ठीक है। इसकी लाइन, ये इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ सर्कल बनाना है। तो हम सिर्फ सीधा 2 पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आके क्लिक कर लेंगे, ठीक।
हमें कोई मतलब नहीं कि इस लाइन की लेंथ कितनी थी, विड्थ कितनी थी, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट को और ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं डायमीटर से बन रहा है, करेक्ट है। ये कहीं ना कहीं आपका डायमीटर से बन रहा है, ना कि रेडियस से बन रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के लिए हम एक बना लेते हैं जल्दी से, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बना लेते हैं। अभी ये ट्रायंगल हम बना लेते हैं, मान लीजिए 20 का, ये 20 का ट्रायंगल बना लिया हमने। अभी इसमें 20 क्या है, इससे अपने को मतलब नहीं, चूँकि जब हम लोग रेक्टेंगल पॉलीगन का भी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल 3 पॉइंट से अब इसमें देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट और यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट। अभी याद कीजिए हाई स्कूल इंटर अपना आपको इसको सर्कल, ट्रायंगल के चारों तरफ सर्कल बनाना पड़ता था, कितनी मुश्किल की बात होती थी उस समय वो। ये देखिए कैड में आप इजीली काम कर पाओगे। अब यहीं पे अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ के देखें, एक स्टेप और समझें इसी में, तो कहीं ना कहीं 3 पॉइंट जो है ये आपका कॉर्ड से बन रहा है, जीवा से बन रहा है। देखिए देखिए देखिए, कहीं ना कहीं आपका कॉर्ड से बन रहा है, जीवा से बन रहा है जीवा से। ये देखिए, समझ गए बात। अगेन वही, अगर आपको डायमीटर लेना या रेडियस इसका पुट करना है तो आप क्या करेंगे, DRA एंटर करेंगे, DRA एंटर करेंगे और यहाँ से आप इसका डायमीटर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है हमारे पास नेक्स्ट अपना आता है 10-10 रेडियस और 10-10-10। अभी देखिए 10-10 रेडियस क्या है। मान लीजिए ये कोई सर्कल, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके यहाँ रख लिया और इसी को कॉपी कैसे होता है, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद CO एंटर करेंगे, CO एंटर, और स्पेसिफिक पॉइंट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे लाके क्लिक कर देंगे, ये कुछ बन गया। अभी 10-10 रेडियस क्या है, 10-10 रेडियस ये है, ये कहता है 2 टेंजेंट हमको दीजिए और 1 रेडियस दीजिए, फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है, अगर आप यहाँ पर हम आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस दीजिए। बोला था ना 10-10 रेडियस, तो ये क्या बोला, सर्कल की रेडियस दीजिए। तो रेडियस क्या आएगी, मान लेते हैं रेडियस हम और 200, ये कुछ बन गया। समझ गए बात कैसे बना, फिर से देख लेते हैं। 10-10 रेडियस क्या है, 10-10 रेडियस फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट और रेडियस के लिए मान लेते हैं रेडियस 50, ये कुछ बन गया। समझ गए बात। और उसके बाद हमारा है 10-10-10, 3 टेंजेंट अगर आप इसको प्रोवाइड करा दीजिएगा तो फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट थर्ड टेंजेंट, कोई इशू हुआ, 10-10-10 फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट थर्ड टेंजेंट, ठीक। 10-10-10 जो 3 टेंजेंट आपका है, इसमें आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना भी उसके पास बचा कुचा स्पेस होगा उसी में ये पुट कर देता है सर्कल को, ठीक है। तो ये कुछ आपका सर्कल था। 10-10 रेडियस हम फिर से बता देते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट रेडियस 100 एंटर। अभी देखिए कुछ मिक्की माउस जैसा बन गया, ऐसे ही बनता है, ठीक है। 10-10-10 फर्स्ट टेंजेंट सेकंड टेंजेंट थर्ड टेंजेंट, ये कुछ बनना, ठीक। उम्मीद है कि आपको सर्कल समझ में आ गया होगा। अभी सर्कल में कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक वीडियो बना के हम उसको अपलोड कर देंगे डाउट सेशन के रूप में, ठीक है। बाकी फिर आपसे हमारा वही कहना है कि आप जहाँ भी पढ़िएगा आप एक स्किल लेने के रूप में पढ़िए, कि हमारे पास एक स्किल आ जाए। कैड एक स्किल होती है, ठीक है, कि पीछे रह जाएगा वो दुनिया की रफ्तार में जिसका हुनर बिकता नहीं बाज़ार में, ठीक। बाकी आप इस पे अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना चाहें तो ये रहा इसका प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या अगर हम थोड़ा सा और जूम कर दें इसको तो ये कुछ इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायमेंशन पूरी तरीके से विजिबल है, ठीक है।
अगर और विजिबल हम इसको कर दें आपके लिए, तो यहाँ से 50 एंटर, क्लोज क्लोज, ये अभी तो बिल्कुल विजिबल हो गया होगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, हाँ इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर और प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग पड़ी हुई है, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 4, 5। इसमें से किसी को भी बनाने में कोई भी समस्या होती है तो आप हमको इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी उसका स्पेसिफिक वीडियो हम अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।